हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज मैं बनाने वाली हूँ बेकरी जैसा खस्ता अनगिनत परतों वाली खारी। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, ये बहुत लंबा चलता है और इसे मसाले वाली चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। देखा ना कितना खस्ता और कितना बढ़िया बना हुआ है। ये पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए फटाफट इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए डो बना लेते हैं। तो सबसे पहले 1 कप मैदा ले लेते हैं और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ले लेते हैं अजवाइन। इसे हाथों में अच्छी तरह से रगड़ करके डालिएगा और थोड़ा सा 1 पिंच बराबर हल्दी। हल्दी से कलर बहुत सुंदर आ जाता है, इसलिए ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए और 2 चम्मच आप डाल दीजिए कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल की जगह बटर या घी भी डाल सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल डालेंगे तो बहुत खस्ता बनेगा, तो उसी को आप प्रीफर कीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए जैसे हम मोयन देते हैं, और जब इस तरह से लड्डू बनने लगे यानी मोयन अच्छा देना हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका आटा गूंथ कर तैयार करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए और एकदम सेमी टाइट आटा बल्कि सॉफ्ट आटा बना करके रेडी कीजिए। और इसे गूंथने में 2 से 3 मिनट का ही बस टाइम लगेगा, बहुत फटाफट एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हमें गूंथना भी नहीं है। तो अब ये रेडी हो चुका है। 2-4 ड्रॉप आप तेल डाल करके अच्छी तरह से चिकना करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। पहले अच्छी तरह से इसे फैला लेते हैं, अच्छी तरह से फैला करके, और थोड़ा गीला कपड़ा आप या गीला टॉवल हो या रुमाल हो या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा हो, उससे आप अच्छी तरह से ढक दीजिए और फिर इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट दीजिए। जब तक आटा रेस्ट लेता है या सेट होता है तब तक चलिए हम बना लेते हैं साटा। तो इसके लिए देसी घी लीजिएगा 2 चम्मच। देसी घी के जगह आप मक्खन भी ले सकते हैं। और इसमें हम ले लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर के जगह मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो चम्मच से अच्छी तरह से फेंटते हुए कॉर्नफ्लोर को घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा एक बटरी फॉर्म बन करके रेडी हो चुका है। इसे साइड में रखते हैं और 10 से 15 मिनट जब हो जाए तो आटे को भी चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए आटा बहुत बढ़िया हो चुका है। इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से थोड़ा और हम मसल लेंगे, जिससे और भी बढ़िया हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए ये आटा हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक बड़ा सा पेड़ा भी बना लिया है। अब इसे मैं 4 हिस्से में डिवाइड करूंगी। तो बहुत आराम से आप 4 हिस्से में डिवाइड कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा सारे हिस्से एक जैसे हों, एक बराबर हों, छोटे बड़े ना हों। अब सबके हम फटाफट पेड़े बना लेते हैं। तो एक ले लीजिए, हाथों में इसी तरह से गोल करते हुए एक स्मूथ सा पेड़ा बना करके रेडी कर लीजिए। बाकी पेड़े मैंने इसी तरह से बना लिया है। एक रख लेती हूँ, बाकी 3 हटा देती हूँ। अब इस एक को मैं अच्छी तरह से सूखा मैदा में लपेट लेती हूँ और थोड़ा मैदा छिड़क करके एक अच्छी सी बड़ी रोटी, पतली सी रोटी बना करके रेडी करूंगी। और कोशिश कीजिएगा कि रोटी जो है चकोर शेप में हो। अगर गोल में भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई कीजिएगा चकोर शेप में हो। और बीच बीच में अगर आपको लगे कि आटा लगाने की जरूरत है तो थोड़ा आटा बीच बीच में छिड़क लीजिएगा, रोटी चिपके नहीं। और ये देखिए एक पतली सी रोटी बन करके रेडी हो चुकी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये कितनी अच्छी तरह से आर पार हाथ दिख रहा है इसके। और इसकी थिकनेस देखिए, बस इतनी होनी चाहिए। चलिए इस रोटी को हम प्लेट में रख देते हैं। तो इसके पहले प्लेट में थोड़ा सा आप सूखा मैदा छिड़क लीजिएगा, ताकि नीचे रोटी चिपके नहीं और गीली ना हो। और रोटी मैंने इस तरह से रख दिया है। सेम इसी तरह से मैंने बाकी की रोटियां भी बना ली है। एक चकले के ऊपर है और बाकी ये 3 रोटियां जो मैंने बना के रेडी किया है वो इस तरह से बन चुकी है। चलिए अब पहली रोटी जो नीचे है चकले के ऊपर, उस पे जो साटा बना करके रेडी किया था ना, वो थोड़ा थोड़ा लीजिएगा और अच्छी तरह से फैला लीजिएगा। कहीं भी कोई भी पोर्शन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम खारी काटेंगे तो कोई पोर्शन छूटेगा तो खारी फूलेगी नहीं। तो इस तरह से अच्छी तरह से एक पे लगा दिया है। उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा भी छिड़क देते हैं साटा लगाने के बाद, और फिर हम दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल देते हैं। और फिर इसी तरह से इस रोटी पे भी थोड़ा साटा और थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़कते जाएंगे हर रोटी के ऊपर सेम। और इस तरह से करके बाकी के 3-4 रोटियों पे भी मैंने सेम ऐसे ही प्रोसेस किया है। और फिर इसको सारी रोटियों को ले करके एक बार इस तरह से मोड़ देंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा साटा लगा देंगे। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा मैदा छिड़क देते हैं
और फिर हम इस साइड से ले लेते हैं दूसरे साइड से और लेकर के इसके ऊपर हम इस तरह से कवर कर देते हैं। इसके ऊपर फिर से वापस से थोड़ा सा साटा अच्छी तरह से चारों तरफ लगा देते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसका साटा लग चुका है, दोबारा मैदा छिड़कने की इस बार जरूरत नहीं है। बस इसे एक साइड से उठा करके बीच में मैं मोड़ दी हूँ और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा साटा लगा देते हैं और फिर वापस का जो लास्ट वाला हिस्सा था उसको ला करके इस तरह से पूरी अच्छी तरह से पैक कर देते हैं। अब मेरे पास एक स्क्वायर शेप का पेड़ा बन करके रेडी हो चुका है। ये थोड़ा मोटा है तो इसे हम बेलेंगे भी, लेकिन बेलने के पहले हम एक और काम कर लेते हैं। इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए और परते आराम से तलते समय खुले। 5 मिनट का टाइम हो चुका है तो मैंने फ्रीज से इसे निकाल लिया इस पेड़े को और अब मैं बेलन से इसे थोड़ा बड़ा करूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर दे करके मत बड़ा कीजिएगा, नहीं तो आपके जो परते हैं वो चिपक जाएंगी एक दूसरे में। तो हल्के हल्के हाथ से बेलते हुए मैंने इतना बड़ा बेल करके रेडी कर लिया है। अब मैं ले लेती हूँ पिज्जा कटर या कोई भी धारदार चक्कू और इस तरह से इसमें थोड़े थोड़े गैप पे मैं कट्स लगा लूंगी। एक बार लंबाई में, दूसरी बार चौड़ाई में। अच्छी तरह से सारे कट्स लग चुके हैं। जो एक्स्ट्रा होंगे, जो तिकोने पेने होंगे, वो सब आप हटा दीजिएगा और अच्छे पीसेस को निकाल लीजिए बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए मैं पास से इसके लेयर्स दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी तरह से विजिबल है ना। अभी से बहुत अच्छी तरह से विजिबल है, जब तेल में जाएगा तो और अच्छी तरह से दिखेगा। ये देखिए सारा बन करके रेडी हो चुका है तो मैंने प्लेट में निकाल लिया है। चलिए अब तलते हैं। तो तलने के लिए पहले से ही मैंने तेल को गरम कर लिया है और फ्लेम को मीडियम करके तब हम खारियां डालेंगे। एक एक करके सारी खारियां डाल दीजिए और खुद अपने आप ऊपर आने दीजिए। जब ये ऊपर आने लगे तो इसे पलटे से नहीं बल्कि इस तरह से फोक ले लीजिए और फोक के हेल्प से बहुत आहिस्ते आहिस्ते से पलट दीजिएगा। बहुत स्लोली पलटिएगा, नहीं तो ये बिखर जाते हैं। और आप टेम्परेचर एकदम से ध्यान पे रखिएगा, बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए। और गोल्डन हो जाए जब खारियां तो इन्हें निकाल लीजिए और दूसरे बैच को भी ठीक इसी तरह से हम तलकर रेडी करेंगे। सारी खारी बन करके रेडी हो चुका है तो मैंने इसे सर्विंग प्लेट में सर्व किया है। इसकी ढेरों परतों को पास से देखिए, सारी परतें अच्छी तरह से विजिबल और सेपरेट दिख रही हैं, बिल्कुल मार्केट वाली खारी की तरह या उससे भी बेटर। अब मैंने कुछ खारी को ले लिया है और इसे मसल करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी बनी हुई है। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।